राजीव आप देख रहे हैं ये घर मतलब घर के अंदर हमारी यूटोजोन से बनाया है। ये यूटोजोन ने बनाया है इसको, और इसकी खासियत ये है कि इसमें हैंडल नहीं है, मतलब अभी हैंडल लगा नहीं है। अरे भाई हाँ देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये, मतलब इसमें कवर कर दिया इन्होंने, हम करने वाले हैं। और ये देखिए यूटोजोन का ये फर्नीचर इस तरह से है। नीचे 2 ड्रॉर्स दिए हैं, ये लगभग 2 फुट है गहरा इसका, यहाँ से यहाँ, और इसकी चौड़ाई है अप्रॉक्स 3 फुट। बड़ा साइज में कस्टमाइज भी हो सकता है जैसे आप चाहते हैं। तो एक डोर ये है, एक डोर नीचे की तरफ, ये देखिए ये खुलेगा नहीं क्योंकि इसमें भी हैंडल नहीं है, इसमें भी हैंडल नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ माइका पेस्ट हुआ है। और जो इसमें आपका ये रहेगा माइका जो लगा हुआ है, ये कस्टमाइज भी हो सकता है अपने हिसाब से, सिंपल लगवाना चाहे, डिजाइन में लगवाना चाहे तो लग सकता है। वो भी ज़्यादा कुछ खास रेट में फर्क नहीं होगा, सूटेबल प्राइस होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये बाहर से ये डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन नहीं है ये, इन्होंने पीओपी क्या करा है पता नहीं, मतलब फर्श साफ किया है, घिसाई की है तो उसका छींटा पड़ा है। तो ये टाइल है, ये अलमारी का बैक साइड है जो गैलरी में, ये देखिए ये फिलहाल टेबल गार्डन में है। तो ये अलमारी है एक छोटा सा, और ये रूम है। अब आपको मैं बाथरूम दिखाता हूँ। ये बढ़िया में बहुत दिक्कत है। ये है बाथरूम, देखिए समझ में नहीं आया वैसे, एल टाइप में है। और ये ड्राइंग रूम, अब ये बन रहा है, देखो यहाँ से तो ये है किचन, ये किचन बन रहा है। इन्होंने अभी सवारी मचा रखी है, वो ऊपर किचन के बॉक्सेस हैं सामने, नीचे वो चलेगी क्या कहते हैं उसको, अरे यार क्या कहते हैं उसको, भूलिए हमें, कुछ समझ जाइए, ट्रे, टोकरी, जिसके अंदर प्लेट्स कटलरी वगैरह होती है, बोतल रखने के लिए होता है सब कुछ। और बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत शानदार बनेगा, ऐसा देख के मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। फिर उसके बाद एक मास्टर बेडरूम, जिसके अंदर है ये बड़ा वाला अलमीरा, देखिए देखो कितना बड़ा साइज में, फुल पूरे मतलब सामान है। ये भी स्लाइडिंग में है, जिस तरह से बनेगा। ये जो स्लाइडिंग है ऑटोमेटिक अनलॉकिंग होता है इसमें, मतलब एक बार खिसका दीजिए, जितना भी तेज मारोगे दीवार में टकराएगा नहीं, ना इस बोर्ड पे टकराएगा, ना इस तरफ टकराएगा ना उस तरफ। ये उससे पहले ही इसको स्लो कर देता है, आराम से उसको लॉक कर देता है। तो एक इसकी खासियत है। और दूसरी इसमें आपको मिलेगा ये देखिए, ये आपका हो गया, इसे कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो, मैं इसे ड्रेसिंग कहता हूँ। और इसमें अपना ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लेडीज़ के लिए रख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स के। और इस पर मिरर, और ये आपका ड्रॉस, ये ड्रॉस पे स्मूथली ओपन हुआ, स्मूथली क्लोज, सेमलेस। ये भी नीचे आपको 2 बड़े बड़े साइज़ के बॉक्सेस मिल जाते हैं, अपना कुछ भी रखिए कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसको अभी इसमें हैंडल नहीं लगा है, अभी इसमें हैंडल लगेगा। ये मैंने कितनी तेज से मारा, ये इधर, इसको इधर खोल लो, उधर खोल लो, जैसे मर्जी खोल लो। तो इसमें कुछ सामान रखा हुआ है पेंट का, बहुत हाई क्वालिटी का है। यूटोजोन नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कभी जिंदगी में, बहुत काम की चीज़ है ये यूटोजोन कंपनी का। ये फर्नीचर ऐसा है, इस बात की तो श्योरिटी दे सकता हूँ मैं, अगर इसको गीला ना होने दिया जाए तो ये लॉन्ग लाइफ चलता ही रहता है, पूछो मत कितना चलता है। और ये ग्रास बोर्ड का नहीं है, जो घास बोर्ड होता है उसका नहीं है, ये प्योर लकड़ी का है, प्योर जो होता है ना, जिसे कहते हैं वुड, प्लाईवुड, उसका बना हुआ है। ये देखिए पल्ले हाइड्रोलिक के हैं, कब्जे लगा हुआ है, और ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज होकर वो
ठीक है, सेम है। ना काफ़ी बड़ा बड़ा स्पेस है, अपना कोई भी कम्बल नहीं रखना, अपनी इच्छा और कैसे क्लोज कर दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा सौदा है और इसमें बहुत तरह के अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे कलर अगर आपको अपने हिसाब से रखना है तो उसमें भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमाइज, फुल्ली कस्टमाइज, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। फर्नीचर हमारे हिसाब से होगा, बनेगा हमारे हिसाब से। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी मजबूती को ध्यान रखते हुए, उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें जो हैं हमारी ओर से होंगी, बाकी जो लगभग चीज़ें हैं वो आपके हिसाब से ही बनेंगी। ठीक है, तो कलर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न क्या होगा, माइका कैसा लगेगा वो आपकी चॉइस है, साइज़ कैसा होगा वो आपकी चॉइस है, और क्वालिटी क्या होगी वो हमारा चॉइस रहेगा। तभी जिंदगी भर गारंटी राजी एंड नंबर 8। तो बाकी देखो, ये देखो शाइनिंग, देखो इसकी शाइनिंग देखो। ये हमारा चौखट ऐसे चमक रहा है, अभी लाइट जलती है मजा आ रहा है। ये है बाथरूम, ये बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, टोटल ये बेडरूम है। ठीक है, देख लीजिए। और ये पीछे की तरफ से गैलरी छोटा सा, ये देखिए। और ये किचन है, तो किचन भी काफ़ी मतलब लाजवाब बनने वाला है। तो एक फ्लोर तो ये हो गया, आपको दिखा दीजिए। अब चलते थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो यार वाइट हो गया भाई। तो यहाँ देखो कार्रवाई चल रही है। ये एंट्री सेम चारों फ्लोर में वैसे ही है, सेम पक्की से नहीं। ये देखो, ये खिड़की है, विंडो इसके लिए सामने दिख रहा है, विंडो उसका है पीछे। इसमें भी सेम वैसे ही है इसका। ये देखो, ये शायद मैं दिखा चुका हूँ। तो ये सेम वैसे ही है। इसके पीछे बैक कुछ इस तरह से है, तो उसमें पेंट होता था, इसमें नहीं है। और ये छत अभी ये लगेगा, माइका लगेगा, अभी आया नहीं है, मंगाएंगे अभी, इसके साइड का काम चल रहा है। तो ये देखिए, इसी की बात कर रहा था मैं। ये देखो किचन सिंपल, ज़्यादा नहीं है। ये लगभग 4 फुट चौड़ा है, 4 फुट, और ये आपका होगा 8 फुट। ये जो इसकी लेंथ है, किचन की लंबाई जो है ओपन है 8 फुट, 8 से 10 फुट, अपने जैसा जगह रहेगा उस हिसाब से बना सकते हैं। ये देखो, अभी इसमें वो लगेगा नीचे जो होता है ना इसका कवर के लिए फट्टा, जैसे ऊपर लगता है जो बिल्कुल लेवल पे बन जाता है, पल्ले लगते हैं, इसमें भी सेम वैसे रहेगा। तो इसमें ये आटे के लिए है, और ये इसमें प्लेट रखो, चम्मच रखो, क्या रखो, कटोरा रखो, गिलास रखो, सेम ऐसे तीनों सेम साइज़ के हैं। इसमें प्लेटें रखने के लिए है, इसमें भी प्लेटें रखने के लिए है, इसमें आपका बॉटल्स, चाहो तो कॉर्नर भी लगवा सकते हो अंदर। और ये आपका वॉश बेसिन, सिंक, सॉरी मिस्टेक, इंसान यार मिस्टेक तो होगी ना। तो ये वॉश, सॉरी सिंक यहाँ तीनों। और ये आपका गिट्टी पिट्टी, इसके अंदर जो होता है हम बर्तन धोते हैं और फिर बर्तन को यहाँ इसमें मतलब रख देते हैं इस वाले। तो इसमें जाली लगी होती है, और यहाँ से वो प्लेट जैसे रखा रहता है वो भी ऐसे ही होता है, स्टील में बना हुआ, उस पर हम रखते हैं और पानी से टपक के जो है नीचे के इसमें चले जाता है। तो मतलब ये भी सेफ, ये तो ऑटोमेटिकली ही है। तो इसमें भी सेम अपना छोटा सा आपको एक स्लैब बन जाएगा। इसमें यहाँ चिमनी रहेगी, है इस जगह पे चिमनी रहेगी, इसमें बीच में पार्टीशन हो जाएगा, मतलब एक स्लैब डल जाएगा। यहाँ कुछ चीज़ें रखी है, कुछ यहाँ रखी है, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ यहाँ, पाइप ऊपर से वहाँ बाहर पीछे। तो ये देखिए किचन है ना, मस्त। देखिए टाइलें लग चुकी है। और ये आपका ड्राइंग रूम 15 बाय 15 का होगा। ये कम ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्यूरेट नहीं पता मुझे।
और इसी ड्राइंग रूम के अंदर ये बाथरूम है, जो इधर से भी यूज़ कर सकते हैं और इधर वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बाकी उसके लिए मास्टर बेडरूम के लिए तो उधर है ही है बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम उधर है। तो बाकी ये सीढ़ियाँ लगी है कुछ इस तरह से, और ये आ गया इसका छत, और हो रही है कड़ी धूप। सो टैगोर गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए कैप्टन साइड पब्लिक स्कूल, सॉरी कैप्टन पब्लिक स्कूल। ये देखिए नीचे दिखाऊं, तो ये था। आप कोई भी काम कराना हो, फर्नीचर सब चीज़ यहाँ पे मिलता है, सब चीज़ बिकता है, वो भी ऐसे रेट में जो आपको बहुत पसंद आएगा, और क्वालिटी ऐसी कि आप ना बार बार याद करते रहोगे। सपने में हम ही आएंगे फिर, सोते जागते उठते बैठते। तो कुछ भी बनवाना हो फर्नीचर का, या कोई भी प्रोडक्ट लेना हो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे फ्रिज, अलमीरा, और सॉरी मिस्टेक, फ्रिज, टीवी, एलईडी, और वो क्या कहते हैं उसको, एसी, कूलर, मतलब जितने भी एसी की वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, अप्रॉक्स सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और उसके अलावा डेकोरेशन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होंगे, मोबाइल एसेसरीज, होम अप्लायंस के सारे प्रोडक्ट्स आपको योटाजोन पे मिलेंगे। वेबसाइट याद रख लीजिए www.yottazone.com, www.theyotazone.com, और ईमेल है support@theyotazone.com या राजीव शर्मा 12420@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर है 8882908542। तो सब कुछ भूल जाइए, ईमेल आईडी याद रख लीजिए, वेबसाइट याद रख लीजिए, फ़ोन नंबर भी याद रख लीजिए, योटाजोन नाम याद रखिएगा, गूगल पे मिल जाएगा सर्च करते ही। और चीज़ ऐसा रहेगा ना जेन्युइन, फिर कह रहा हूँ हर जगह हर नहीं मिल पाएगा, और ऐसा रेट कि आपको सच में लगेगा यार सही है, बार बार इन्हीं से कराना है, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लोथिंग में है, मतलब हर सेक्टर के सारे प्रोडक्ट्स हम रखते हैं, ब्यूटी के हो या स्टेशनरी के हो, कुछ भी धीरे धीरे। और ये इसका मकसद देखो, यही है कंपनी का। देखो हमारे से कराने का फ़ायदा आपको यही पड़ेगा कि इससे ना हमारे देश को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, हम 3 मुद्दों पर जो है इस कंपनी को इस्टेब्लिश किए हैं, 3 मुद्दों के लिए। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी गरीबी। बेरोजगारी की वजह से गरीबी है, और अनएजुकेटेड जो पीपल हैं, जो अनपढ़ लोग रह जाते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते गरीबी के कारण। ये जो भी वो ज़्यादातर तो मोस्टली जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मोस्टली है कि फाइनेंशियली जो कंडीशन होती है लोगों की इतनी भी नहीं होती कि वो खा पी पाए। तो पढ़ने की तो दूर की बात है, कहने की बात है कि सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई होती है, वो तो है, बट जो है ना पॉसिबल नहीं हो पाता, लोग रह नहीं पाते यार, उनको घर तक नहीं मिल पाता, तो पढ़ने का तो दूर की बात है। बच्चे छोटे छोटे मैं देखा रोडों पे यार, सारे भीख मांग रहे होते हैं। तो अगर वो पैसे नहीं मांगेंगे तो खा नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, तो फिर भाई पढ़ने क्या है, पढ़ेंगे क्या। तो इसलिए हम देखो इस कंपनी के माध्यम से जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा, तो हमने सोचा हुआ है कि कैसे भी करके ना हमारा अपना अलग से जो है उस बनाया हुआ है हमने, कि ऐसे ऐसे करके हमें ये करना है, कैसे हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम बेरोजगारी की। सीधी बात है, आप जब यहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, चीज़ें को लेंगे, सर्विसेज यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैन पावर यूज़ होगा। मैन पावर यूज़ होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट होगी। आप में से, आपके परिवार में से हो सकता है, किसी और परिवार में से हो सकता है, वो हमारे से आके लेंगे, हमारे यहाँ आके वो करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियली जो स्टेटस स्ट्रॉन्ग होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। फिर उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में हम खुद काम करना चाहेंगे, वो अपने फ्री इंस्टीट्यूशन के और जो भी इनको लोगों को रहने की सुविधा है कैसे मुहैया कराया जाए। हालांकि मेरे पास रहने के लिए, मतलब कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एकदम पूरा दिल्ली है वो है, नहीं, कुछ ऐसा कहते हैं ना, बुद्धि हमेशा राज करती है। तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस हिसाब से होगा कि
जो लोगों रह भी सके और पढ़ भी सके, ऐसे बच्चों के लिए कुछ करा जाए। और उसके साथ साथ गरीबी, जो देखते होंगे यार, आपने देखा होगा जहाँ अमीर लोग भी रहते हैं ना, वहाँ पे भी वो गरीब बेचारा चाहे तो उसको दूसरी तरह से मदद करके उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। बट देश की दुर्भाग्य है कि संपत्ति तो हमारी बहुत है, अभी भी देश हमारा जो है भारत सोने की चिड़िया है। बट वही है ना, सोने की चिड़िया है अपने अपने लिए, सबको अपने अपने से मतलब है, बट मुझे नहीं है। मैं इतनी बकैती नहीं कर रहा होता हूँ, अपने काम से मतलब रखता। तो मेनली जो यही है, यही कहूँगा कि इनके लिए काम करना है। तो इसलिए क्योंकि आप बाहर विदेशी कंपनियों से सामान खरीदते हैं, सारा प्रॉफिट जो है, काम हमारा, सामान हमारा, सब कुछ हमारा, पैसा जाता है विदेश। तो यार ऐसा चीज़ का क्या फ़ायदा यार, अपने देश के लिए कभी तो सोचना शुरू कर दो यार। दूसरे के तो अपने अपने यार क्या बोलूँ, अपने लिए तो कुत्ते जीते हैं यार, बुरा मत मानना, सच है। हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए। मेरी इस बात का बुरा नहीं मानना, सॉरी बुरा लगाओ तो, पर हकीकत तो यही है। देखो, अपने लिए तो कुत्ते ही जीते हैं यार। कुछ करने का वक्त आ गया। सिर्फ ये थोड़ी ना कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घंटा उखाड़ नहीं पाओगे कुछ। भारत माता कर करके यार हकीकत में कुछ करके दिखाओ ना। भारत माता की जय करने के लिए तो है ही है, पूरा हमारे देश की सेना है, सबको है, वो लगे पड़े दिन रात अपनी जान लगा देते हैं यार, और हम कुछ नहीं कर पाते। सॉरी मेरी इस वजह से किसी को बुरा लगाओ मेरी बात से। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, ना मैं किसी की बेइज्जती करना चाहता हूँ। मैं इतना चाहता हूँ कि यार सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हम चीज़ें खरीदते हैं विदेशी कंपनियों से, यार क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है बताइए। आपका पैसा तो उतना ही लगा, उससे ज़्यादा है, जबकि यहाँ के कॉस्ट और आपसे कम पड़ेगा। जहाँ से आप ई कॉमर्स की जगहों से सामान खरीदते हैं, चाहे कोई भी कार्ट, ई कार्ट, वो जॉन पता नहीं कौन कौन से उससे करते हो, तो उससे ना करके आप सीधे ही ऑटोजोन से कांटेक्ट करिए, बात करिए, हमसे पूछिए। हमसे सारी चीज़ें लगभग अवेलेबल है जो आपको नीडेड है, अप्रोक्स लगभग सारी चीज़ें, और जो नहीं है वो भी हो जाएंगी आपकी, जब आपका सपोर्ट रहेगा, आपका सहयोग रहेगा हमारे लिए, तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए, यही कहूँगा, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँची है, अगर एक के पास भी, तो कोशिश करिए सब तक बता ही दीजिएगा, तो क्या चले जाएगा। ये बोलेंगे कि यार ये प्रचार कर रहा है, अरे प्रचार तो यार लोग मूड्स का भी कर देते, कॉन्डम का भी माफ़ करना, तो मतलब रजनीगंधा का भी प्रचार कर देते हैं, शिखर का भी कर देते हैं, रॉयल एस्टेट का भी कर देते हैं लोग। तो यार इन चीज़ों का तो प्रचार कर देते हैं, पर सही चीज़ों को पता नहीं क्यों नहीं करते, पता नहीं क्या चीज़ है, लोगों का नज़रिया क्या हो गया यार, भगवान जाने। पर कोई नहीं यार, आप कर सकते हैं, करिए, जो होगा देख लेंगे। क्या बोलेंगे लोग आपको कि क्या भेज दिया, तो बोलना भाई क्या गलत कह दिया इस बंदे ने, ये बता। अब मैंने भेज दिया तो कौन सा पाप कर दिया, तेरे पास सिगरेट बीड़ी भेज दिया है क्या। तो यूटाजोन नाम याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। कब तक यार विदेश को अमीर बनाते रहेंगे, साला लूट तो लिया हमको इतना, और कितना लुटवाएं, और कितना लुटाए के जाएंगे। तो जो इंस्टीट्यूशन वगैरह भी है हमारे, जो इंस्टीट्यूट वगैरह रहेगा, वो भी हम कोशिश करेंगे जिसमें जो है फ्री, जो है जिसको सच में ही लगता है कि फ्री की ज़रूरत है, उसको हम फ्री पढ़ाएंगे। बाकी जो मिडिल क्लास है और जो उससे कम वर्ग के लोग हैं, उनको हम जो भी हमारा मतलब ना के बराबर जो फीस तो देखो हम लेंगे, क्योंकि यार हम अपने जेब से थोड़ी ना देंगे। मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ यार, मतलब बहुत बड़ा राजा दक्ष थोड़ी ना हूँ मैं कि हाँ मेरे पास धन ही धन है। जो आएगा इन्हीं से आएगा, उन्हीं के ऊपर लगाना है, बस यही है मेरा इरादा कि आपकी कमाई सही जगह पहुँचे। टैक्स तो गवर्नमेंट को जाएगा ही जाएगा, उसमें नो डाउट। तो हर चीज़ लीगल होगा, कोई फ्रॉड नहीं किसी तरह का, कोई फेर बदल नहीं, उलट फेरा। बाकी कंपनी में जो लोग आके करते हैं, तो देखिए उसके लिए तो मैं पहले से क्षमा चाहूँगा, किसकी नीयत को कौन जानता है यार, कौन किसके साथ क्या करेगा। तो इसीलिए मैं उनको भी कहूँगा जो कंपनी में काम कर रहे हैं लोगों को, उनको भी यही कहूँगा कि यार प्लीज़ फ्रॉड वगैरह मत करो, सामान इधर का उधर करना गलत है यार। क्योंकि एक तो हमारी इमेज, कंपनी की इमेज ख़राब होती है, साथ के साथ उस बंदे का भी जो है मन टूट जाता है, कि ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। मिलता क्या है आपको, थोड़ा सा कुछ, उससे आप धनी तो नहीं बन जाओगे ना, अपना विश्वास और खो दोगे। तो बुरे का अंत बुरा ही होता है, याद रखना। अच्छा या बुरा जो भी करोगे यही मिलना है सब।
तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए, शेयर ज़रूर कीजिए और आज से ही हमें फ़ोन करिए 8882908542। और मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे खेद है, उसमें क्षमा चाहूँगा। मुझे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ और माफ़ करना आपका धर्म है। तो मेरा मतलब यार होता ना, गुस्सा आता है यार, क्या कहूँ, उसको रोक नहीं पाता। तो 20 मिनट की वीडियो है, मुझे पता है हर कोई नहीं देखेगा, जो भी देखेगा वो बंदा रियल होगा और सच्चे में देश के लिए कुछ सोच रहा होगा तभी देख रहा होगा ये वीडियो, वरना तो सन्नी लियोनी वाले गाने सुन रहे होंगे। सॉरी।